गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान विविधि चैनल में आप सबका स्वागत है। कक्षा 9 का परमाणु की संरचना से संबंधित चौथा चैप्टर है, जिसके बारे में हमने काफी सारी चीजें जान ली है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता संयोजकता से अभिप्राय होता है कि कोई भी तत्व के परमाणु की बात करते हैं तो उसके नाभिक के चारों तरफ इस प्रकार से कक्ष बने हुए होते हैं, ऊर्जा स्तर कहा जाता है। जैसे साइंटिस्ट थे बोरबरी, उन्होंने नियम दिए थे और उस नियम के अनुसार ही इन कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक सूत्र है 2n²। इस सूत्र को फॉलो करते हुए इन कक्ष के अंदर K L M N 1 2 3 4 इस प्रकार से कक्ष की संख्या है। ये पहला कक्ष है, ये दूसरा है, फिर ये तीसरा कक्ष है, फिर ये चौथा है। इस प्रकार से विभिन्न कक्ष बने हुए होते हैं। इसके नाभिक के चारों ये जो कक्ष होते हैं, इन कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाने होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनमें कोई भी तत्व है उसके जो परमाणु की विशेषता होती है वो ये होती है कि वो अपने अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 8 पूरा करने की कोशिश करता है। उसको कहा जाता है उसका अष्टक। ठीक है, अष्टक से क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए हम ये यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, बेरिलियम है, बोरोन है। इनका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक हो गया, नाभिक के बाहर ये कक्ष हो गया, इस कक्ष में क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। कौन से सूत्र के अनुसार? 2n²। पहला कक्ष है तो 1 का स्क्वायर कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी पहला जो K वाला कक्ष है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है, तो इसका पहला कक्ष में कितना आ गया इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अब दूसरी बात करें हम इसकी हीलियम की बात करें तो हीलियम के पास में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करेगा? जैसे पहला कक्ष होगा उसके अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, यानी ये पहला जो कक्ष है उसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, इसलिए इस स्थिति में ये कक्ष पूरी तरह से भर चुका है, पूरित हो चुका है। बेरिलियम जो है वो चौथे नंबर का है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर तो आएंगे नहीं, पहले वाले में तो कितने हैं? 2 ही आ सकते हैं। L वाले कक्ष की बात करें तो दूसरा कक्ष है, दूसरे का स्क्वायर सूत्र के अनुसार 2 × 2 × 4 कितने आ गए? 8। यानी अधिकतम उस तीसरे कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। सॉरी, दूसरे में ये नाभिक हो गया, ये पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है। ठीक है, अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन का वितरण देखें कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। वो नियम ये बताया हुआ है इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाने हैं। बोरबरी नियम के अनुसार 2n² वाला सूत्र है और जब तक इलेक्ट्रॉन पहले वाले कक्ष में 8 पूरे नहीं भरे जाएंगे तब तक आगे वाले कक्ष में हम इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा सकते। जैसे इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। मान लिया इसके पास में 1 था, इसके पास में 2 है और मैंने सोच लिया कि निम्नलिखित में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन रखूंगी और दूसरे वाला जो कक्ष होगा उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रखूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक नियम बना हुआ है कि जब तक पहला कक्ष पूरा नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्ष में नहीं जाएंगे, दूसरा कक्ष जब तक पूरा नहीं भरा जाएगा तब तक तीसरे वाले के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। ये व्यवस्था किसने बताई थी? जो बोरबरी साइंटिस्ट थे उन्होंने बताई थी। ठीक है, ये हम पहले ले चुके हैं। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है
क्या हो जाएंगे, इस दूसरे कक्ष के अंदर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण इन कक्षाओं में हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम इनकी संयोजकता से संबंधित बात लेते हैं। संयोजकता का मतलब क्या होता है? संयोजकता से अभिप्राय होता है संयोजन शक्ति किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किससे, परमाणु के तत्व के परमाणु में किस प्रकार से होंगे वो अभी हम देखने वाले हैं। कोई भी परमाणु है वो क्या करता है, अपने अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है। 8 इलेक्ट्रॉन यानी अष्टक, इसको क्या कहा जाता है, अष्टक कहा जाता है। अष्टक पूरा करने की कोशिश करता है। इससे पहले वाले में थोड़ा सा मैंने बताया था, जैसे हमारे पास में सोडियम, ये 11 नंबर का तत्व है, ठीक है, 11 नंबर का तत्व है। इसकी बात करें हम, इससे पहले एक बार हम फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन 9 नंबर का तत्व है, इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 9 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 2 और 7। पहले वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बन दिया के वाला कक्ष, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। दूसरे वाले में कितने हैं, ये के वाला कक्ष है और ये एल वाला है। एल वाले में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब नियम क्या कहता है, अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे परमाणु से, चाहे इसी तत्व का दूसरा परमाणु हो या किसी दूसरे तत्व के परमाणु से, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से निष्कासित कर दे, जिससे कि इसके अंतिम कक्ष पूरी तरह से भरा रहे। अंतिम कक्ष इसका क्या बन जाएगा, फिर के बन जाएगा। के वाले कक्ष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमारे इस सूत्र के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में पूरा है, इसका मतलब ये कक्ष क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो हमें क्या चाहिए कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करके 7 से अब क्या हो जाएगा, इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो आसान कार्य होगा वो ये करेगा, और इस स्थिति में जो इसका आसान कार्य है वो क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो उसको बहुत अधिक ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ती है, बहुत अधिक इसको मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। 1 इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो इसको मेहनत कम करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि इजीली ये कार्य हो सकता है। तो ये क्या करेगा, जो आसान कार्य होगा वही करेगा। आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को लेना, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके अंतिम कक्ष में क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, अष्टक पूरा हो जाएगा। अष्टक पूरा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये जो परमाणु है ये अपने साइड को बना लेगा, अर्थात इसने जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है वो इलेक्ट्रॉन कितना ग्रहण किया है, 1 किया है। ये इसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। अर्थात अंतिम कक्ष में जो दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं या दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देने होते हैं, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, उस तत्व के परमाणु की संयोजकता। यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, फ्लोरीन की, और वो फ्लोरीन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से ले रहा है। तो इस स्थिति में ये जो फ्लोरीन है इसकी संयोजकता क्या हो गई, 1 हो गई, पहली बात। दूसरी बात कि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब देखिए हम प्लस और माइनस जो आवेश होता है उसको हम कैसे देखते हैं, उसके लिए देखिएगा जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 9 नंबर पर है ये फ्लोरीन, तो इसके पास में प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन इसके पास में कितने हैं, प्लस के 9, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी 9 है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन और ले रहा है। तो अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, 10 हो गए। अब अगर इस अंतर में देखें तो क्या आ गया, माइनस का 1 बच गया, प्लस का 9 था वो इसमें से कैंसिल हो गया, घटा दिया, बचा क्या, माइनस का 1 बचा। ये माइनस का 1 क्या बता रहा है, इस तत्व के संयोजकता को बता रहा है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और ये ऐसे ही ज्यादा सही माना जाएगा। अर्थात फ्लोरीन के ऊपर जो संयोजकता है वो कितनी है, -1 है। यानी इसकी संयोजकता क्या कहलाएगी, एक संयोजकता क्यों कहलाएगी, क्योंकि अपना स्तर पूरा करने के लिए ये किसी दूसरे परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए इसके पास में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ चुका है प्रोटॉन की बजाय, इसलिए इसके ऊपर -1 आवेश आ जाता है। संयोजकता का मतलब क्या होता है, संयोजन शक्ति। संयोजन शक्ति से क्या अभिप्राय है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, कैसा, अस्तर पूरा करने के लिए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, जैसे अभी मैंने बोला था सोडियम वाला, सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम क्या होता है, 11 नंबर का तत्व है। ये सारी बात किसकी थी, फ्लोरीन की थी। ठीक है, अब हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम 11 नंबर का तत्व है, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास में कितने हैं, 11 है, प्रोटॉन भी कितने हैं, 11 है। ठीक है, प्लस भी 11 है और माइनस भी 11 है। अब देखिए इसका अस्तर देखने के लिए पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख ले, 2 8 और फिर क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 11 2 8 10 10 और 1 11। ठीक है, ये कौन से सूत्र से है, 2n² से। पहले वाले कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले कक्ष के अंदर 8 आएंगे, तीसरे वाले में 18 आएंगे, वो सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तीसरा पहला कक्ष K L और M, 3 कक्ष है इसके पास में, ये नाभिक है, ये इसका पहला कक्ष है, ये इसका दूसरा कक्ष है और ये इसका तीसरा कक्ष है। ये K वाला है, ये L वाला है, ये M वाला है। अब देखिए ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है नाभिक के अंदर। ठीक है, K वाले के अंदर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। L वाले में कितने हैं, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। M वाले में कितने हैं, 1 है। अब देखिए अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, अस्तर पूरा करना, तो ये क्या करेगा, या तो M को पूरा करने के लिए क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, लेगा, या फिर ये क्या करेगा, इस कक्ष को ही खाली कर देगा, जिससे इसका कक्ष कौन सा रह जाएगा, अंतिम L वाला रह जाएगा। यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, तो इसका अंतिम कक्ष कौन सा हो जाएगा, M की बजाय क्या हो जाएगा, L कक्ष रह जाएगा। इसके अंदर इसका ऑलरेडी अस्तर पूरा है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा या 7 इलेक्ट्रॉन को भरकर लेकर के ग्रहण करके अपने n कक्ष को पूरित कर लेगा, भर लेगा 8 इलेक्ट्रॉन से। आसान कौन सा होगा, जितनी कम संख्या होगी उतना ही आसान होगा, या तो कम संख्या ले या कम संख्या दे, दोनों में से जो लेना या देना है कम संख्या पर है, वही कार्य किसी परमाणु के लिए आसान होता है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर देगा, यानी ये वाला कक्ष क्या कर देगा, ये खाली कर देगा, इसने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब इसका अस्तर पूरा, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रह जाएगा, ई वाला देखिए इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, बाहर निकाल दिया, तो अब क्या बन गया इसका 2 8, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब देखिए यहाँ पर 11 थे, अब क्या हो जाएगा 10 हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन नवीन स्थिति क्या बन जाएगी, ये वाली स्थिति 10 इलेक्ट्रॉन की, यानी माइनस के 10 हो गए और प्रोटॉन कितने हैं, प्लस के 11। अब बचा क्या, 1, किसका बचा है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या बन गया, प्लस है। तो सोडियम की जो संयोजकता है वो क्या आएगी, 1 आएगी, कौन सी आएगी, प्लस की आएगी। यहाँ पर फ्लोरीन की कितनी थी, इस प्रकार से हम लिखते हैं, 1 थी और माइनस। ठीक है, सोडियम की 1 प्लस में। आगे आगे समझ में कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे मैग्नीशियम का लेते हैं।
मैग्नीशियम हमारा है 12 नंबर, ठीक है। इसके अंदर प्रोटॉन 12 और इलेक्ट्रॉन भी क्या है 12 है। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो क्या हो जाएगा 2 8 10 10 12 में से 10 गए कितने बचे 2 यानी 2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कौन से सूत्र से? इस सूत्र के द्वारा हमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, पूरे थे करने हैं। अब वो वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट इससे देखेंगे। देखिएगा इसके अंतिम कक्ष में या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें निष्कासित कर दें, यानी 2 को निकाल दें। 6 लेगा तब इसका 8 होगा और 2 निकाल देगा तो इस कक्ष को क्या कर लेगा, ये अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे भरे हुए रह जाएंगे। तो ये क्या करेगा, मैंने अभी बताया था सबसे छोटी संख्या वाला, या तो इलेक्ट्रॉन ले या फिर इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी संख्या में देवे। तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा, निष्कासित कर देगा। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने बचे 2 तो इसने निकाल दिए, अब कितने बचे 2 8 यानी टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन इसके पास में हो गए 10 हो गए। और प्रोटॉन कितने हैं, ये माइनस के 10 है, प्रोटॉन कितने हैं 12 है, तब ये प्लस के हैं। 10 और 12 में से अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, कितना आएगा ये प्लस के 12 थे, ये माइनस के 10 है, तो 10 तो कैंसिल हो गए, बचे कितने 2, कितने 2 प्लस के या माइनस के, प्लस के बचेंगे। अब क्या लिख देंगे, ये इसका प्रतीक लिख दिया मैग्नीशियम का, यहाँ पर ये संयोजकता लिख दी, प्लस की है कि माइनस की, ये प्लस की लिख दी, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है निष्कासित कर रहा है, ठीक है। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, इन तत्वों के परमाणुओं की संयोजकता कहलाती है। अर्थात अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जितने लेते हैं या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं, वो क्या कहलाता है, इसका संयोजकता कहलाती है। अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना या फिर इलेक्ट्रॉन देना, वो कार्य क्या है संयोजकता है। 2 स्थितियां तो ये देखी, एक स्थिति और आती है जिसके अंदर तो क्या कर रहे थे इलेक्ट्रॉन दे भी रहे थे और इलेक्ट्रॉन ले भी रहे थे, और एक स्थिति और आती है जिसके अंदर ना तो ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से लेते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से ये देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं साझेदारी का कार्य करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए साझेदारी का कार्य होता है, और ये पाई जाती है क्षमता कार्बन के अंदर, ठीक है। कार्बन जो है 6 नंबर का तत्व है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2 और 4। इसके अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो 4 को निकालें या फिर 4 को ये ग्रहण करें, ठीक है। तो ये क्या करता है, ना तो ये निकालता है ना ही ये ग्रहण करता है, बल्कि ये क्या करता है साझेदारी करता है। साझेदारी किससे, किसी दूसरे परमाणु से, किसी दूसरा तत्व का जो परमाणु होगा उससे, या किसी भी प्रकार से ये साझेदारी का कार्य करेगा। साझेदारी से अभिप्राय क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी उतने इलेक्ट्रॉन पर कार्बन का भी उतना ही अधिकार रहेगा जितना कि किसी दूसरे परमाणु का है। अर्थात अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दिए जाते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में इसको क्या कहते हैं साझेदारी कहते हैं। अब यहाँ पर अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन ही उसको और चाहिए, या तो निष्कासित करे या फिर ग्रहण करे। तो अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए जितनी कमी है उस कमी को क्या कहेंगे, इसकी संयोजकता कहेंगे। यहाँ पर 4 है तो 4 या तो आएंगे या फिर 4 जाए, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। संयोजकता से अभिप्राय समझ में आ गया होगा। अंतिम कक्ष में अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का लेना है या इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करना है या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना है, वो क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। यहाँ पर अभी हमने 2-3 एग्जाम्पल से देखा, चौथा एग्जाम्पल ये रहा हमारे सामने। तो अभी तक के लिए तो हमने देखा कि संयोजकता किस प्रकार से हमें डिसाइड सारणी में स्टार्टिंग के आप सारणी के 18 तत्वों के बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से उनके अंदर तत्वों की इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है इनकी संख्या होती है, परमाणु संख्या होती है, और इनकी संयोजकता को हम कैसे दर्शा सकते हैं। संयोजक कोश है उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉनों का जो कोश होते हैं, कोश या कक्ष, उनमें भी इलेक्ट्रॉन का वितरण, ये सब हमें देखेंगे।
ठीक है। तो उस सारणी में सबसे पहले जो है वो तत्व का नाम, पहले नंबर पर तत्व का नाम, फिर प्रतीक है किसका, तत्व का, जिस तत्व का हम नाम लेंगे उसी का प्रतीक होगा। ठीक है, प्रतीक, प्रतीक के बाद में हम लेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, इलेक्ट्रॉन संख्या। ठीक है, फिर हम लेंगे प्रोटॉन संख्या। प्रोटॉन संख्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। ठीक है, पी प्लस, प्रोटॉन हो गए, फिर आएगा न्यूट्रॉन। यहां पर एक चीज और लिख देती हूं मैं, ये यहाँ पर इसका नाम हो गया, ये प्रतीक को थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ। इन दोनों के बीच में एक चीज और लिख देती हूँ, वो है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या यानी कौन से नंबर पर है वो परमाणु। ठीक है, इलेक्ट्रॉन संख्या आ गई, प्रोटॉन की संख्या आ गई, न्यूट्रॉन की संख्या आ गई, उसके बाद में इनमें है कक्ष में इलेक्ट्रॉन वितरण, कौन कौन से, के, एल, एम, एन, और ये लास्ट में क्या आ गई अपनी संयोजकता। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी के अंदर बनाओ तो थोड़ा सा ढंग से लाइन वाइन बना करके कर लेना। ठीक है, ये के, एल, एम, एन कक्ष, ये इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता है। ठीक है, सबसे पहले जो तत्व आता है वो आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसका प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, H होता है। परमाणु संख्या क्या है, पहले नंबर का तत्व है तो परमाणु संख्या इसकी 1 होगी। इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 1 होगी। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। न्यूट्रॉन इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। कौन सा कक्ष भरा जाएगा, पहले केवल एक के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, इन दोनों में कुछ नहीं है, सॉरी तीनों में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही है। संयोजकता यानी इसका अंतिम कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक है, एक की ओर आ सकता है, तो संयोजकता क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, दूसरा जो है वो है हीलियम। हीलियम, हीलियम का जो प्रतीक होता है वो होता है He। कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। प्रोटॉन में कितने हैं, 2 है। न्यूट्रॉन में कितने होंगे, मोस्टली आप देखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन कुछ एक अपवाद भी है जिनको हम देखेंगे। और परमाणु जो संख्या होती है वो जितने इलेक्ट्रॉन है या फिर प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, इसकी परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक चीज और रहेगी इसमें, परमाणु द्रव्यमान वो लिख देते हैं, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, मैं यहां पर लिख देती हूँ, या बाद में देखेंगे, परमाणु द्रव्यमान आपको बाद में अलग से बता देंगे। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक था, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो पहले कक्ष में आ जाएंगे, बाकी भी कक्ष क्या रहेंगे, रिक्त रहेंगे। संयोजकता कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इस सूत्र के अकॉर्डिंग 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0 होगी, कोई भी संयोजकता नहीं होगी। हीलियम, हीलियम के बाद में आता है लिथियम। लिथियम का प्रतीक होता है Li, तीसरे नंबर पर। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु भी इसमें 3 होते हैं, लेकिन प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अपवाद में ये 4 होते हैं। ये कुछ एक ऐसे नियम बने हुए हैं जिनके अकॉर्डिंग इनकी संख्या अलग होती है। इलेक्ट्रॉन का वितरण देखिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहला वाला ये पूरा भर गया, दूसरे वाले के पास में कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। अब इसके दूसरे वाले कक्ष में देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे, 7 को ग्रहण करें, तो आसान क्या है इसके लिए, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना
इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पूरा भरा हुआ है। पूरा भरा हुआ है, गेज भी पूरा भरने के लिए ये स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए संयोजकता को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के पूरे कर चुका है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 आएगी। ठीक है, लिथियम के बाद में जो आता है वो है बेरिलियम। बेरिलियम का जो प्रतीक होता है वो होता है Be। एक कुछ है कि आपको याद रखने पड़ेंगे। इसकी जो परमाणु संख्या है वो 4 है, इलेक्ट्रॉन संख्या भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन संख्या है, 4 ही इसकी प्रोटॉन संख्या है, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 5 है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज है। अब इलेक्ट्रॉन के आधार पर पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे एल वाले में, और इनमें क्या है, 0 0। ठीक है, जिससे आपके क्लियर रहे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 और 0। ठीक है, अंतिम कक्ष में इसका ये कक्ष पूरा भरा जाना है, इसके लिए ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। थोड़ा सा टेढ़ा चल रहा है, देखिएगा। फिर आता है बोरोन। बोरोन का प्रतीक क्या होता है, बी होता है। बेरिलियम का बी और बोरोन का बी होता है। ठीक है, ये कितने नंबर का तत्व है, 5 नंबर का है। इसका इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या भी क्या है, 5 है। 5 5 से इनकी संख्या चल रही है। और ये जो नंबर है बोरोन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या है वो क्या होगी, 6 होगी। देखिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या इसके बराबर नहीं आती है, बाकी सभी में लगभग में आती है। कुछ इसके अंदर अपवाद है जिनके अंदर ये बराबर नहीं आती है। ठीक है, अब देखिएगा, पहले वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में कितने हो जाएंगे, ये कौन से नंबर पर आ रहा है, 5 नंबर पर। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। पहले में 2 आ गए, बचे कितने, 3। दूसरे वाले में क्या आ गए, 3 आ गए। फिर ये दोनों में क्या है, 0 0 है। अब इसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, तो संयोजकता कितनी होगी, या तो 3 हो या फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, यानी 3 और 5 इसकी हो सकती है। 6 नंबर पर क्या आएगा, ये 5 तक था कार्बन। कार्बन कितने नंबर का है, 6 नंबर का। सी इसका प्रतीक है, ये 6 नंबर का। प्रोटॉन भी कितने हैं, 6 है। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6 है। और न्यूट्रॉन भी क्या है, 6 है। कार्बन के 6 होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसे होगा, 2 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा, 2, दूसरे वाले में 4 और तीसरे और चौथे में 0 0। 4 आ गए तो संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन हो गया। कार्बन के बाद में आता है अपना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N होता है। कौन से नंबर पर है, 7 नंबर पर है। ठीक है, 7 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, 7 ही प्रोटॉन है और 7 ही न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा चलिए। 7 7 7। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा, 2 और 5, तीसरा और चौथा में क्या है, 0 है। अब देखिए 5 है, अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर 5 को त्याग देगा। तो इसके लिए आसान क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, इसकी संयोजकता 3। फिर नाइट्रोजन के बाद में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है। 8 नंबर का है, 8 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 ही प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 6। ठीक है, तो तीसरे और चौथे कक्ष के खाली रहेंगे। 6 है तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इसकी क्या हो गई, 2 हो गई। क्या, संयोजकता। ऑक्सीजन के बाद में आते हैं 9 नंबर पर फ्लोरीन। फ्लोरीन F के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी इस फ्लोरीन से संबंधित हमने लिया था ना, 9 नंबर का है, 9 और यहाँ पर न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसके पास में 10 हो जाएंगे। ठीक है, ये अपवाद है, यहाँ पर ये भी अपवाद है, ये भी अपवाद है। ठीक है, 10 हो गए। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखिएगा, 2
और 7। नो है ना, इलेक्ट्रॉन नो है, ये रहा नो, 2 और 7। तीसरा और चौथा क्या है, खाली है। अब क्या आगे इसमें, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो इसमें क्या आगे एक आगे से जाता है। क्लोरीन के बाद में अगर वो तिरछा चला गया है, थोड़ा सा देख लेना। क्लोरीन के बाद में आता है नियोन। नियोन ये अक्रिय गैस है। नियोन का प्रतीक होता है Ne। 10 नंबर का है, 10 से क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 10 से प्रोटॉन है, 10 से इलेक्ट्रॉन है, 10 से न्यूट्रॉन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये देखिएगा, इसका अस्तित्व पूरा है, तो इससे संयोजकता क्या होगी, 0 होगी। ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसे ये नियोन है। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये सारी के अक्रिय प्रकार की गैसें हैं जिनका अस्तित्व पूरा होता है। और अंतिम कक्ष में ये इलेक्ट्रॉन इनके पूरित रहने के कारण ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करते हैं। तो इस प्रकार से कितना तत्व अभी बताए, बाकी के 10 परमाणु जोड़ लेते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 10 हो गए, बाकी के 8 जोड़ लेते हैं। आपकी बुक में 18 तक दिए गए। वो संयोजकता वैसे ही निर्धारित करनी है, कौन से नियम से, वो यस करके पूरा करने वाला नियम। ठीक है, अब हम लेंगे सोडियम। सोडियम 11 नंबर का तत्व है, प्रतीक क्या होता है, Na। नंबर कौन सा है, 11। जितना नंबर है उतने ही इसमें क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, 11 11, लेकिन न्यूट्रॉन क्या आएंगे, 12 आएंगे। ठीक है, ये भी क्या है, इसका एक अपवाद है। अब 11 इलेक्ट्रॉन है तो पहले वाले में 2 आ गए, के में, एल में कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, और एम में क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अस्तित्व पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। सोडियम के बाद में हमारा आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितने नंबर का है, मैग्नीशियम का सिंबल आता है Mg, 12 नंबर का है। ठीक है, मैग्नीशियम 12 नंबर का है, 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है और 12 ही न्यूट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या देगा, 2 फिर 8 और दूसरे तीसरे वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इसको पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, अर्थात इसकी संयोजकता क्या हो गई, 2 हो गई। इसके बाद में आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या है, Al। कौन से नंबर पर है, 13। मैंने कहा था 20 तक आप लोगों को याद होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, 13, प्रोटॉन में 13, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, 14 है, इसके बराबर नहीं है, इससे एक अधिक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3। इसकी संयोजकता क्या होगी, या तो 5 ले या 3 को त्याग दे, तो 3 और 5, पहले 5 लिख देती हूँ फिर 3 लिखती हूँ। ठीक है, 5 और 3 संयोजकता रही। एल्यूमिनियम कौन से नंबर पर है, 13 नंबर पर है। 14वां जो नंबर होता है वो आता है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन Si कौन से नंबर पर है, 14 नंबर पर है। 14 नंबर जो दिया, इसके जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है वो सेम चलेंगे। इधर 14 थे लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 2 8 4, तो संयोजकता कितनी हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करें, बराबर ही है, चाहे ये ले चाहे ये किसी को दे, बराबर की स्थिति बनी हुई है। सिलिकॉन 14 नंबर पर, 15 नंबर पर फास्फोरस। फास्फोरस क्या प्रतीक होता है, P होता है। कौन से नंबर पर है, 15 नंबर पर। ठीक है,
कितने इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस 3 है, 15 15 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 16। ठीक है, अब बात हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा, सॉरी 5 क्या हो जाएगा 3 या फिर 5, 3 ले या फिर 5 निकाल दे, इसका सिंपल है। आसान क्या होगा 3, इसके समझौता होती 3 है, संभावना क्या होती है 3 की होती है, 5 की नहीं होती। ऐसे इसके अंदर ये 3 की होती है, 5 की नहीं होती। ठीक है, और भी इससे पहले भी लिया था, उसमें भी लिया था ना 3 और 5 वाला एग्जाम्पल। फास्फोरस है 15 नंबर पर, 16 नंबर पर क्या आता है सल्फर, सल्फर एस 16 नंबर पर है वो 16। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 6, एक एक बढ़ रहा है देखिएगा। ठीक है, और संयोजकता क्या हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब इस क्लास्टर पे पूरा होगा। सल्फर में रहेगा क्लोरीन, क्लोरीन Cl 17 नंबर पर है। इसका भी द्रव्यमान हमने देखा था 23 था ना, तो 23 क्यों था क्योंकि ये यहाँ पर नंबर चेंज हो जाएंगे, 17 17 17 17 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 17 है और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा संख्या बदल जाएगी। देखिएगा इसका हम द्रव्यमान निकालने का तरीका भी आपको बताएंगे। ये 18 है, ये 17 नंबर पर है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा 2 8 और 7 क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। इसका एग्जांपल तो अभी लिया था, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था क्लोरीन। क्लोरीन के बाद में इसका लास्ट आता है आर्गन, जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। आर्गन का सिंबल क्या होता है Ar। कौन से नंबर पर है 18 नंबर पर, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 प्रोटॉन और 18 ही न्यूट्रॉन। और इसका इस प्रकार से, यानी इसका n वाला क्या है, इन सब में क्या चल रहा है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अंतिम कक्ष कौन सा होगा, ये वाला अंतिम कक्ष होगा सब में। और इसी में अष्टक पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। अब इसका अष्टक पूरा है तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अक्रिय प्रकार की गैस है। फिर ये डेटा चल रहा है, हो सकती थी इस बार सीधा सीधा चलने के, लेकिन फिर भी ये डेटा हो गया। ठीक है, 2 और तत्व है उनका और बता देती हूँ, पोटेशियम है और 20 नंबर पर कैल्शियम आता है। तो पोटेशियम 19 नंबर पर है, आप कर सकते हो क्योंकि वो आगे वाले कक्ष में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक हो गया 19 नंबर, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसका आपकी बुक के अंदर इतना ही दिया हुआ है, आप लोगों को लगेगा कि ये मैडम क्या बता रही है, आगे से आगे बढ़ाती जा रही है। तो अब मैं आगे नहीं बताऊंगी, सिर्फ इतना ही आज के इस वीडियो में, इतना ही। इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से समभारित तत्व होते हैं, समस्थानिक होते हैं, किस प्रकार से इनका द्रव्यमान और परमाणु संख्या निर्धारित की जाती है। ठीक है, थैंक यू।